गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुसुम और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी 7:30 बजे एंड जल्दी से नहा धो के रेडी हो गई। और मैं जो इतने दिन से सोच रही थी कि मेरा खुद का ज्वेलरी का ब्रांड हो, खुद का ज्वेलरी का पेज हो, वो मैंने आज फाइनली कर ही दिया। जो अनफिल्टर्ड विद कुसुम था उसको मैंने अपडेट करके बना दिया है के बाई कुसुम। हाँ, मेरे ब्रांड का नाम है के बाई कुसुम। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। उस पर आपको एंटी टार्निश ज्वेलरी मिल जाएगी। मैं उसका स्क्रैच से बताऊंगी कि कैसे मैंने वेंडर्स को ढूंढा, कैसे मैंने ज्वेलरीज लाई, वो सब कुछ रहेगा स्क्रैच से। अभी तो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पेज बनाया है, उसका अब हम पूरा जर्नी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें शॉर्ट में रहेगा पर यूट्यूब में आपको पूरी मतलब जर्नी देखने के लिए मिलेगी उस चीज़ की। तो आप भी बने रहिएगा मेरे साथ। एंड बस यही है आज का मिनी सा अपडेट। पैकिंग करते करते मैं मेरी जॉब की जर्नी के बारे में आपको बता देती हूँ कि मेरी जॉब की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी एंड कैसी रही थी। एंड कितनी मैं पागल थी सच बताऊँ तो। उस टाइम पे पहली जॉब मैंने की थी पतंजलि स्टोर में। हाँ, सच में मेरी पतंजलि स्टोर में पहली जॉब थी। एंड तब मैं 12th का एग्ज़ाम मैंने दिया था एंड समर वेकेशंस चालू थे तो कुछ करने के लिए था नहीं। तो उस टाइम पे मैं राजस्थान में थी एंड रैंडमली मैं ऐसे रोड पे ना चलते चलते, सच बता रही हूँ, मैं दुकानें देख रही थी कि कौन सी दुकान में मुझे काम मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे कंपनीज़ वगैरह तो थी नहीं जहाँ मैं कंपनी में अप्लाई करूँ। तो मेरे पास ऑप्शन तो बचा था सिर्फ और सिर्फ शॉप्स का। तो मुझे दिखा पतंजलि। मैंने कहा चलो ये तो ब्रांड है, ये तो मेरे को जॉब दे ही देगा। तो मैं अंदर ऐसे चली गई और अंकल को बोलती हूँ, अंकल जॉब है क्या, आपको कोई लड़की चाहिए काम के लिए? अंकल कौन है तू, पापा कौन है तेरे? मैंने कहा यार ये पापा के बारे में क्यों पूछ रहे हो। और मैं पागल, मुझे लगा ये भी तो मुंबई जैसा ही होगा। अब यहाँ मुंबई में तो जॉब ढूंढने जाओगे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पापा कौन है। राजस्थान में तो भाई पूछ लिया तुम्हारे पापा कौन है। मैंने बोला विजय सिंह, गणेश नगर वाले। तो ही से अच्छा ठीक है, दादा कौन थे? अब मैंने बोला दादा, दादाजी के नाम से क्या करेंगे। फिर भी मैंने बता दिया कि चलो ये मेरे दादाजी का नाम था। तो ही सेड अच्छा ठीक है, कौन से स्कूल में हो, सब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड ले लिया और मैंने सब कुछ बता दिया। तो इसे ठीक है, क्या क्या काम कर सकते हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं सामान जमा सकती हूँ और कैश काउंटर संभाल सकती हूँ। कैश काउंटर संभाल सकती हूँ मतलब मैं किसी के शॉप पे पहली बार गई हूँ एंड मैं उनको बोल रही हूँ पहले दिन ही कि आपका कैश काउंटर संभालने दे दो। ऐसे रैंडम लड़की को कैसे देंगे कैश काउंटर संभालने के लिए? चोर समझेंगे मेरे को कि चोर है क्या जो तेरे को कैश काउंटर संभालना है। तो मैंने थोड़ा फिर बाद में, अंकल बोला कैश काउंटर कैसे संभालने दो तुमको पहले दिन ही। मैंने कहा बात तो इनकी सही है। मैंने बोला एक हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, आपके जो कस्टमर्स आएंगे ना उनको मैं हैंडल कर सकती हूँ एंड आपके जितने भी सामान है ना रैक वगैरह में मैं जमा सकती हूँ और आपको जब मेरे पे ट्रस्ट आ जाए तब मैं कैश काउंटर भी संभाल लूँगी। तो ही सेड ओके। तो बोले कि ठीक है कल से आ जाना, 100 रुपये दूंगा दिन के। मैं सुनी 100 रुपये, मैंने कहा भाई इतना पैसा, 100 रुपये पूरे महीने के 3,000 रुपये, भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं अंकल कल आ जाऊँगी, कल से काम पे आ जाऊँगी। मुझे तब जॉब का कोई आइडिया नहीं था कि हम कितना काम करते तो हमको उसका कितना वैल्यू मिलना चाहिए। तो मैं 100 रुपये में ही मान गई एंड दूसरे दिन मस्त जोश से तैयार वगैरह होके मैं दुकान के बाहर चली गई एंड देखा तो शटर बंद था। मैंने बोला, फिर ऊपर अंकल का नाम लिखा था, नंबर लिखा था, तो मैंने उस पर फ़ोन किया अंकल को। तो अंकल साइड के हाँ मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, दुकान के बाहर बैठ जा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बैठी, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे बाद अंकल आए वहाँ पे एंड ही सेड के सॉरी मैं थोड़ा नहा धो रहा था, नाश्ता वाश्ता कर रहा था तो टाइम हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं अंकल। फिर अंकल ने शटर अप किया और शटर अप किया तो मैं फिर सब सामान वगैरह सही करने लग गई और अंकल करने लगे झाड़ू पोछा। और अंकल मेरे को खून भरी नज़रों से देख रहे हैं कि उन्होंने किसी को काम पे रखा और वो झाड़ू पोछा करे। भाई झाड़ू पोछे की बात ही नहीं होती, मैं क्यों करूँ? तो मैं तो अपना सब सामान वगैरह सही करी थी और मैं उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी। एंड उसके बाद पूरे दिन मैंने कस्टमर्स वगैरह हैंडल किए और दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन ही सेड के माल आया है पूरा लॉट में तो पूरे रैक में जमा दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक दिन पूरा एक रैक जमाया, दूसरे दिन जमाया, तीसरे दिन भी यही काम किया। मतलब वो मुझे दिन में 2 मिनट भी फ्री नहीं बैठने देते थे, पूरा पूरा रैक सही करवाते थे मुझसे, कस्टमर्स हैंडल करवाते थे। और 3 दिन बाद उन्होंने मुझे कैश काउंटर संभालने दे दिया बिकॉज उनको मेरे पे ट्रस्ट आ गया कि चलो ये बंदी चोर तो नहीं है मतलब समझो किसी को मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए 3 दिन लग गए। तो 3 दिन बाद ही सेड के ठीक है तो कैश काउंटर संभाल। तो मैं कैश काउंटर उनका संभालने लग गई एंड ऐसे करते करते 1 हफ्ता पूरा निकल गया। 1 हफ्ते बाद एक दिन अंकल आए, उन्होंने शटर अप किया रेगुलर जैसे करते हैं
एंड मैं वापस सही अपना सब सामान वगैरह सही करने लग गई। एंड ही सेड कि झाड़ू पोछा कर ले। मैंने बोला हाँ मैं, और झाड़ू पोछा क्यों? तो बोले कि तुम इधर काम करते हो तो झाड़ू पोछा करोगे ही ना। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछे की बात ही नहीं हुई थी, मैं किस लिए करूँ? तो ही सेड के ऐसे थोड़ी होता है कि तुमको काम पे रखा इतने दिन से मैं झाड़ू पोछा करो, मैं मालिक होकर झाड़ू पोछा कर सकता हूँ तो तू वर्कर होकर झाड़ू पोछा नहीं कर सकती। मैंने कहा देखो अंकल, बात झाड़ू पोछे की नहीं है, बात ड्यूटीज़ की है। मैंने जब जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था तब आपने मुझे बोला था कि तुमको स्टोर संभालना है, कस्टमर संभालना है और कैश काउंटर संभालना है, वहाँ कहीं पे भी झाड़ू पोछे का जिक्र नहीं था। तो मैं नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँ, किस बात के लिए करूँ? तो अंकल सेड के नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है ऐसे नहीं चलेगा तो मेरे को नहीं करना आपके यहाँ पे जॉब, मैं छोड़ रही हूँ। तो ही सेड के ऐसे कैसे छोड़ रहे हो? मैंने कहा सही बात है ना अंकल, जब आपका और मेरा थॉट ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूँ आपके यहाँ पे काम, और झाड़ू पोछा मैं नहीं करने वाली। तो ही सेड ठीक है जा, तेरे को 7 दिन का पगार भी नहीं दूंगा। तो मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है अंकल, मेरा पैसा ऐसे कैसे आप मेरे को मेरा पैसा नहीं दे सकते? मैंने 7 दिन इधर काम किया है, 6-6 7-7 घंटे तुम्हारे रैक यहाँ पे सही किए, तुम्हारे कस्टमर्स को हैंडल किया है, मैंने कैश काउंटर संभाला है, इतना काम करने के बाद तुम मुझे 7 दिन की पगार भी नहीं दे रहे और बोल रहे ऐसे ही जाओ। मैं बोला नहीं मेरे को तो मेरे पैसे चाहिए। तो 2-3 बार मैंने उनको बोला नहीं अंकल मैं बिना पैसे लिए तो नहीं जा रही यहाँ से, इस साइड के पैसा तो नहीं मिलेगा, काम करना है झाड़ू पोछा करना है तो कर, नहीं तो फिर ये भी भूल जा। तो ऐसे ठीक है भाड़ में जाओ। फिर है ना बाहर जाते जाते मैंने उनको ऐसा बोला कि अंकल देखो 700 रुपये की बात थी ना, 700 रुपये ना मैं बड़ी हो जाती ना आप छोटे हो जाते, ठीक है ना, अभी नहीं देना ना कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के मैं चली गई। मेरे को अंदर ही अंदर इतना बुरा लग रहा था ना कि मैंने इतनी मेहनत से काम किया, इतने अच्छे से मैंने उनकी दुकान सजाई एंड एट द एंड उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पैसे भी नहीं दे रहे। तो बहुत बुरा लगा पर मैं चली गई। तो थोड़े दिन ऐसे ही घर पे थी एंड रैंडमली अंकल का मुझे फ़ोन आता है एंड ही सेज के बेटा दुकान पे आके तेरे पैसे लेके चली जा। मैंने कहा अचानक से? मैंने बोला क्यों, अभी क्यों दे रहे हो पैसे? तो ये सेड के नहीं कि आ जा तेरे 700 रुपये ले ले एंड अगर तू चाहती है तो तू वापस काम पे आ सकती है, मैं झाड़ू पोछा के लिए किसी और को रख लूँगा। मैंने कहा आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब उनको गरज है ना मैं जाऊँगी ही नहीं, मतलब मेरे को नहीं आना है, मैं तो नहीं आ रही तुम्हारे इधर काम पे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और मैंने अंकल को बोला कि आप जो वो 700 रुपये है ना मेरे को मत दो, किसी और को रखोगे ना उसको दे दो। मतलब मैं कितनी पागल हूँ, मेरे मेहनत के पैसे जब वो दे रहे थे तो मैं जाके चुपचाप जाके ले सकती थी ना, नहीं मेरे में तो ईगो बड़ा, अब तो मैं पैसे भी नहीं लूँगी। तो मैंने पैसे भी नहीं लिए, मेरे मेहनत के 700 रुपये मैंने वेस्ट कर दिए। मतलब अब जब सोचती हूँ ना तो अगर अब भी वाली कुसुम होती ना उस टाइम पे तो मैं जाके मेरे पैसे ले लेती और उनको ये बोलती कि हाँ अंकल चलेगा बट अभी मैं 100 रुपये में काम नहीं कर सकती, मुझे 200 रुपये दे दो एंड मैं कुछ ऐसा करती। बट ठीक है उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था तो फिर मैंने मेरे पैसे भी नहीं लिए एंड काम भी छोड़ दिया और उस गली से जाना भी मैंने छोड़ दिया। मैं उस गली के बाहर से भी नहीं गई कभी, उस स्टोर के तरफ भी नहीं देखा और दूर दूर तक उस गली से नाता मैंने सब छोड़ दिया, तो मैं कभी उस तरफ गई नहीं एंड मैं नहीं चाहती थी कि कभी हमारा इंटरेक्शन हो और वो मुझे फिर से जॉब के लिए कुछ बोले। सो या ये थी मेरी फर्स्ट स्टोरी जो मेरी जॉब की थी। आगे भी मैं आपको अपनी आगे की स्टोरीज़ बताऊंगी कि मेरी जॉब कैसी रही, कैसे कैसी नहीं रही। सो अभी के लिए इसको यही रखते हैं क्योंकि बहुत लेंदी फिर वीडियो हो जाएगी। सो अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ फटाफट। ओ बहन एक बार आप देख तो लीजिए आप पे का तवा कैसा है, आपको पसंद आएगा। अरे मैडम एक बार आप देखिए, आप एक बार लेके जाओगे बार बार लेने आओगे, आप पूरे खानदान के लिए लेके जा सकते हो। इतने अप्पे के तवे मेरे पास पड़े, ये 150 रुपए का है सिर्फ और 100 रुपया देना है तुझे। 100 रुपये में मिल जाएगा, पर एक बार आप इसका क्वालिटी देख लीजिए। इसके अंदर आपको तेल लगाना है, ये नॉन स्टिक तवा है, इसके अंदर आपके तवे अप्पे बन जाएंगे। आपको भी अगर लेना हो तो आप ये ले सकते हो। मैं सारा काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, बहुत सारी बकचोदी की मैंने दुकान पे, बहुत सारी बातें कर ली आज मैंने। और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल, और ये जो स्कर्ट है मैंने स्पेशली उसी के लिए लाया था बैंड्रा लिंकिंग रोड से। सो अभी मैं जाती हूँ दर्शन करने के लिए एंड आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।